नमस्कार बंधुओं, मेरे अनंत कथा सागर चैनल में आपका स्वागत है। और आज की कथा कृष्ण की बाल लीला के ऊपर है। हम लोग बचपन में पढ़े होंगे कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में, लेकिन बहुत से लोग काफ़ी हद तक भूल भी चुके हैं। और मैं चाहता हूँ कि बाल लीलाओं के सुनने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी आने वाली जनरेशन को इसके बारे में बताएं ज़रूर। इन कथाओं इन कहानियों के बारे में बताने की कोशिश करें। तो चलिए बाल लीलाओं के बारे में वर्णन करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कृष्ण को माखन चोर कहा जाता है। माखन चोरी की बाल लीलाओं को लेकर बहुत सी छोटी छोटी सी घटनाएं हैं। एक बार भगवान कृष्ण अपने सूने घर में अपने आप ही माखन चुरा रहे थे। अपने ही घर में माखन चुरा रहे थे तो उनकी दृष्टि एक खंबे पर अपने प्रतिबिंब पर पड़ी। खंबा चमक रहा था, उसमें उनकी छवि दिखाई दे रही थी। तो वो अचानक डर गए, अरे ये कौन है? और अपनी परछाई से, अपने प्रतिबिंब से बोलते हैं, अरे भैया, मेरे भैया, तू है कौन? मेरी मैया से तू कहियो मत। ऐसा है, तू भी बराबर का हिस्सा ले ले माखन का, तू भी खा ले, मैं भी खा लूंगा। रख ले, खा ले। अब दूसरे कमरे में यशोदा अपने लाला की बातें सुन रही हैं। अरे बातें किससे कर रहा है? तोतली भाषा में बातें कर रहे थे। बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उस कमरे में घुस आई। अब ये लाला किससे बात कर रहा है? अब माता को देखकर कृष्ण ने तुरंत ही बात बदल दी और अपने प्रतिबिंब को दिखाने लगे। कहते, मैया मैया देखो तो घर में कौन घुस आया है। ये माखन के लालच में तुम्हारे घर में घुस आया है और चुरा कर खा रहा है। मैं मना करता हूँ तो मानता ही नहीं, मैं क्रोध करता हूँ तो ये भी क्रोध करता है। मैया तुम कुछ और मत समझना, मेरे मन में तो कोई लालच है ही नहीं। यही पता नहीं कहाँ से घुस आया है, माखन चुरा कर खा रहा है। अब मैया क्या बोले, हंस के रह गई। अपने लाला पे, उसकी बातों पे वार गई। अब दूसरी घटना के बारे में जिक्र है। एक दिन माता के बाहर जाने पर घर में जब माखन चोरी कर रहे थे तो यशोदा आ जाती हैं अचानक और अपने लाल को पुकारने लगती हैं, लाला कहाँ हो? अब कन्हैया कहाँ हो? ओ मेरे बाप, तू कर क्या रहा है? कहाँ है? अब आवाज़ सुनकर कृष्ण जी डर जाते हैं। माखन चुराते चुराते एकदम से अलग हो गए। थोड़ी देर चुप रहकर एक बहाना बनाते हैं, मैया तूने जो मेरे कंगनों में, जो हाथ में बच्चों के पहना देते हैं, इसमें पद्य राग जड़ा दिया था, कुछ जड़ाऊ कंगन बना दिए थे। अब उनसे मेरा हाथ जल रहा था। अब मैं क्या करता? इसलिए मैंने इस जलन को मिटाने के लिए मटके में हाथ डाल लिया। मैं मक्खन थोड़ी ना खा रहा था, मैं माखन नहीं चुरा रहा था। वो तो मेरा हाथ जल रहा था, इसलिए मैंने माखन में हाथ डाल दिया। कैसी अजीब अजीब लीलाएं थी कृष्ण की बाल लीलाएं। अब बाल सुलभ लीला में एक बहुत ही अच्छी सी लीला मेरे को लगी, जिसके बारे में अब बता रहा हूँ। एक बार यशोदा माता अपनी सहेलियों, गोपियों के साथ बातचीत कर रही थी। रात का समय था, पूर्णमासी की चांद निकला हुआ था और पूर्णमासी के चांद की चांदनी में पूरा आंगन
नहाया हुआ था। आजकल के शहर तो थे नहीं, तो चांद दिखाई नहीं दे, वहाँ तो पूरा चांद जो आसमान में था, चांदनी में नहाया हुआ था, रोशनी की ज़रूरत ही नहीं थी। तो सब अपना आपस में गपिया रही थी, बातें कर रही थी। तो अचानक कृष्ण पीछे से अपनी मैया का घूंघट उतार देते हैं और उसकी पीठ थपथपाकर बोलने लगते हैं, मैं भी लूँगा, मैं भी लूँगा। तो यशोदा पूछती है, भाई क्या लेगा तू, क्या चाहिए? दही चाहिए, माखन चाहिए, खुरचन चाहिए, मलाई चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए तुझे? तू जो भी चाहिए मुझे बता दे। तो कृष्ण जी कहते हैं, मुझे घर की वस्तु नहीं चाहिए, घर का बना हुआ कुछ भी नहीं चाहिए। और उंगली उठाकर वो चांद की तरफ इशारा कर देते हैं, मुझे तो ये चाहिए। अब गोपियाँ बोलती हैं, वो मेरे बाप, ये कोई माखन का लौंदा है जो तुझे हम लाके दे देंगी? हैं, हम ये कैसे दे पाएंगे? ये तो प्यारा सा हंस है जो आसमान में उड़ रहा है। अब कृष्ण जी बोलते हैं, कहते तो मुझे भी तो अब खेलने के लिए चाहिए, मैं तो यही लूँगा। अब तो जो है मचल गए, हाथ पैर पटकने लगे, जैसे हम बच्चे जो है हाथ पैर पटकते हैं, कोई खिलौना देखा नहीं और मचल गए, जिद करने लगे। अब दूसरी गोपियों ने कहा समझाने के लिए कि भाई ये हंस नहीं है, इन्होंने तुमको बहला दिया है, ये हंस है कहाँ? लेकिन कहाँ मानने वाले थे, रोना धोना शुरू, हाथ पैर पटकना शुरू। अब यशोदा ने उनको गोद में उठाया, बोलती हैं, बेटा ये सब तेरे को बहका रही हैं, ये ना तो हंस है, ठीक है, और ना चंद्रमा, ये तो माखन का लौंदा है, माखन है ये, लेकिन तुम्हें देने लायक नहीं है, तुम्हारे खाने के लायक नहीं है। इसमें देखो, ध्यान से देखो, इसमें काला विष लगा हुआ है, जहर लगा हुआ है, इसलिए बढ़िया होने पर भी कोई इसे खाता नहीं है। कृष्ण ने कहा, मैया तो इसमें विष कैसे लग गया? अब बात बदल गई। अब माता को समझ में आ गया कि अब इसका हम ध्यान बटा सकते हैं। अब देखिए माता जो है कहानी, क्या इंस्टेंट कहानी जो है बनाकर सुना रही हैं, और कृष्ण के सवाल जवाब होने लगे। तो मैया ने एक कथा सुनानी शुरू कर दी। कहते हैं कि लाला एक क्षीर सागर है। कैसा है भाई क्षीर सागर? बेटा जो तुम ये दूध देख रहे हो ना, इसी का है। कितनी गायों ने दूध दिया होगा जब ये बना था? तो कन्हैया ये गाय का दूध नहीं है, क्यों मुझे बहला रही है? भला गाय के बिना दूध कैसे होगा? तू तो कह रही है दूध का सागर है, तो गाय के बिना दूध कहाँ से आएगा? यशोदा बोलती हैं, बेटा जिसने गाय में दूध बनाया वो गाय के बिना भी दूध बना सकता है। भैया समझा रहे हैं, जिसने गाय में दूध बनाया, गाय के अंदर दूध बनाया, वो गाय के बिना भी दूध बना सकता है। तो वो कौन है? बोलती हैं, वो भगवान है बेटा, वो भगवान है। अच्छा आगे बताओ, छोड़ो आगे बताओ। तो यशोदा बोलती है, एक बार देवता और दैत्यों की लड़ाई हुई, तो असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने क्षीर सागर का मंथन किया। मंदराचल पर्वत की रई बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, एक ओर देवता लगे और दूसरी ओर दानव। अब जैसे गोपियां दही मथती हैं, कृष्ण पूछते हैं, जैसे गोपियां दही मथती हैं ऐसे? हाँ बेटा, उसी तरह से उन्होंने मथना शुरू करा क्षीर सागर को। तो बेटा उसमें से एक कालकूट नाम का विष पैदा हुआ। कृष्ण पूछते हैं, मैया विष तो सांपों में होता है, दूध में कैसे आ गया?
जब तो कहती हैं कि जब भगवान शंकर ने वही विष पी लिया तो उसके कुछ झाग की बूंदें धरती पर गिर पड़ी। उन्हें पीकर सांप जो हैं, धरती में रहने वाले सांप, वो विषधर हो गए। सो बेटा, भगवान की ऐसी ही कुछ लीला है जिसके कारण दूध में से विष निकला। अच्छा मैया, ये तो ठीक है। चंद्रमा की ओर दिखाकर बोलती, बेटा ये मक्खन भी उसी में से निकला है, इसीलिए देखो ना वो काला काला लगा हुआ है, वो विष है, इसलिए थोड़ा सा विष लग गया। इसी को लोग कलंक भी बोलते हैं। सो मेरे लाल, तुम अब घर का ही मक्खन खाओ। ये तो बेकार का मक्खन है, इसे कोई खाता थोड़ी ना है। अब ये कहते कहते कहानी सुनते सुनते कृष्ण जी की आंखों में नींद आ गई और वो सो गए। तो कुछ बाल लीलाओं में से आपको जिक्र कर रहा था। अनेकों कवियों ने किसी न किसी तरीके से इनको व्यक्त करने की कोशिश करी है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कृष्ण की कुछ बाल लीलाओं को आपकी याददाश्त में दोबारा से डाल दूं। तो मित्रों, आज की कृष्ण की बाल लीलाएं उम्मीद है कि पसंद आई होगी। जी हाँ, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने बच्चों को सुनाइएगा, पोते पोतियों को, नाते नातियों को सुनाइएगा। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिएगा। मुझे अच्छा लगेगा यदि आप मुझे उत्साहित करेंगे। फिर मिलता हूँ किसी नई कहानी के साथ, कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।